Assalamu alaikum students. Today we will discuss practical number 13 and 14. Practical number 13 is write a program to find area and circumference of a circle. Students, सर्कल का circumference और एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 में रेडियस की वैल्यू एंटर हो रही है, इनपुट आर। रेडियस की वैल्यू कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगी विद नेम कैपिटल आर। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में पाई की वैल्यू डिक्लेयर है, पाई इज इक्वल टू 22/7। स्टेप नंबर 4 और 5 में कैलकुलेशंस है। स्टेप नंबर 4 में एरिया की कैलकुलेशन हो रही है यूजिंग फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। स्टेप नंबर 5 में सर्कमफेरेंस की कैलकुलेशन हो रही है यूजिंग फॉर्मूला 2 पाई आर। स्टेप नंबर 6 में एरिया की वैल्यू प्रिंट हो रही है यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 7 में सर्कमफेरेंस की वैल्यू प्रिंट हो रही है यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। स्टेप नंबर 8 इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। लाइन नंबर 10 CLS टू क्लियर द स्क्रीन। लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज हुई है इन ऑर्डर टू एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। इस वैल्यू को स्टोर करेंगे इन द कंप्यूटर मेमोरी विद नेम कैपिटल आर। लाइन नंबर 30 में पाई की वैल्यू डिक्लेयर की है 22/7। पाई कांस्टेंट है, लेट ऑप्शनल है, इसको स्किप भी किया जा सकता है। लाइन नंबर 40 में एरिया की कैलकुलेशन हो रही है यूजिंग फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई मल्टीप्लाइड बाय आर, आर का स्क्वायर है मींस आर 2 टाइम्स है, आर मल्टीप्लाइड बाय आर। लाइन नंबर 50 में सर्कमफेरेंस की कैलकुलेशन हो रही है यूजिंग फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय आर। इन दोनों फॉर्मूलाज में आर की वैल्यू यूज होगी, पाई कांस्टेंट है वो हम लाइन नंबर 30 में डिक्लेयर कर चुके हैं। लाइन नंबर 60 में एरिया की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसी तरह से लाइन नंबर 70 में सर्कमफेरेंस की वैल्यू प्रिंट हो रही है। लाइन नंबर 80 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की आउटपुट चेक कर लेते हैं। जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले लाइन नंबर 20 की इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन पे स्ट्रिंग प्रिंट होगी एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम रेडियस की वैल्यू एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 8। उसके बाद क्या होगा, एरिया और सर्कमफेरेंस की कैलकुलेशन होगी, एरिया और सर्कमफेरेंस की वैल्यूज प्रिंट होंगी इस फॉर्म में। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। टर्मिनल सिंबल टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद इनपुट सिंबल है, इनपुट में रेडियस की वैल्यू एंटर होगी। उसके बाद प्रोसेस सिंबल में पाई की वैल्यू डिक्लेयर हुई है 22/7। नेक्स्ट प्रोसेस सिंबल में एरिया की कैलकुलेशन है। अगेन एक और प्रोसेस सिंबल है, इसमें सर्कमफेरेंस की कैलकुलेशन हो रही है। नेक्स्ट 2 आउटपुट सिंबल्स हैं, एक आउटपुट सिंबल में एरिया की वैल्यू प्रिंट हो रही है और एक आउटपुट सिंबल में सर्कमफेरेंस की वैल्यू प्रिंट हो रही है। और लास्ट पे टर्मिनल सिंबल है टू इंडिकेट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। अब हम GW बेसिक में इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चेक करते हैं। Students, now we will execute a basic program in order to calculate the area and circumference of a circle. Start लेते हैं। Line number 10 CLS to clear the screen. Line number 20 में input statement use करेंगे in order to enter the value of radius of circle. Enter radius of circle. रेडियस को स्टोर करेंगे विद नेम आर इन कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद लाइन नंबर 30 में पाई की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, लेट पाई इज इक्वल टू 22/7। लाइन नंबर 40 में एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय आर। उसके बाद लाइन नंबर 50 में सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे यूजिंग फॉर्मूला 2 पाई आर। लाइन नंबर 60 में एरिया की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, एरिया ऑफ
सर्कल इज इक्वल टू एरिया, यानी कि एरिया की जो वैल्यू लाइन नंबर 40 में कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट लाइन नंबर 70, प्रिंट circumference of circle is equal to circumference की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे जो लाइन नंबर 50 में कैलकुलेट हुई है। लाइन नंबर 60 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज की है। स्टेटमेंट के बाद प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग एज इट इज आएगी। इस तरह से लाइन नंबर 70 में भी प्रिंट स्टेटमेंट के साथ ये स्ट्रिंग है, ये स्क्रीन पे एज इट इज आएगी। लाइन नंबर 60 में एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी और लाइन नंबर 70 में सर्कमफेरेंस की वैल्यू प्रिंट होगी। ये दोनों वैल्यूज लाइन नंबर 40 और 50 में कैलकुलेट हो चुकी हैं। लाइन नंबर 80 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। एंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए शॉर्टकट की F2 यूज करते हैं। सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, एंटर रेडियस ऑफ सर्कल, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग प्रिंट हुई है। क्वेश्चन मार्क इसलिए अपीयर हुआ है क्योंकि हमने सेमीकोलन यूज किया है। फॉर एग्जांपल रेडियस की वैल्यू है 3 एंटर करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं एरिया की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है, इसी तरह से सर्कमफेरेंस की वैल्यू भी प्रिंट हो गई है। ये थी इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन। Students, next practical number 14 is write a program to find area and perimeter of a square when one side is given. Students, स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें एक बेसिक प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले इसका एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज द स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम। स्टेप नंबर 2 में लेंथ की वैल्यू एंटर होगी, इनपुट L, लेंथ को स्टोर किया जाएगा विद नेम कैपिटल L। उसके बाद स्टेप नंबर 3 और 4 में कैलकुलेशंस है। स्टेप नंबर 3 में एरिया कैलकुलेट हो रहा है, स्टेप नंबर 4 में पेरीमीटर कैलकुलेट हो रहा है। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया के फॉर्मूलाज हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में एरिया की वैल्यू प्रिंट हो रही है। इसी तरह से स्टेप नंबर 6 में पेरीमीटर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। स्टेप नंबर 7 इज द एंड ऑफ एल्गोरिथम। नेक्स्ट हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। लाइन नंबर 10 CLS टू क्लियर द स्क्रीन। लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज हुई है इन ऑर्डर टू एंटर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। इसको स्टोर करेंगे इन द कंप्यूटर मेमोरी विद नेम कैपिटल L। उसके बाद एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला है इन लाइन नंबर 30 एंड 40। लाइन नंबर 30 में लेट एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय L। लेट ऑप्शनल है, इसको स्किप भी किया जा सकता है। लाइन नंबर 14 में लेट पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय L। L multiplied by L is the formula for area and 4 multiplied by L is the formula for perimeter। यहाँ पे भी let ऑप्शन है, स्किप किया जा सकता है। लाइन नंबर 50 में एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइन, ये स्ट्रिंग है एज इट इज प्रिंट होगी और यहाँ पे एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि लाइन नंबर 30 में कैलकुलेट होगी। इसी तरह से लाइन नंबर 60 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हुए पेरीमीटर की वैल्यू प्रिंट होगी, ये स्ट्रिंग है जो स्क्रीन पे प्रिंट होगी एज इट इज। उसके बाद पेरीमीटर है, पेरीमीटर की वो वैल्यू जो लाइन नंबर 40 में कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। लाइन नंबर 70 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम। इसकी आउटपुट देख लेते हैं। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन पे स्ट्रिंग आएगी एंटर लेंथ ऑफ वन साइड, तो लेंथ एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 है। उसके बाद एरिया और पेरीमीटर की कैलकुलेशंस होंगी और लाइन नंबर 50 और 60 की हेल्प से, प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से एरिया और पेरीमीटर की वैल्यूज प्रिंट होंगी। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। टर्मिनल सिंबल टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद इनपुट सिंबल है, इनपुट सिंबल में इनपुट में सिर्फ लेंथ की वैल्यू एंटर होगी। उसके बाद 2 प्रोसेस सिंबल्स हैं, एक प्रोसेस सिंबल में एरिया कैलकुलेट हो रहा है और एक प्रोसेस सिंबल में पेरीमीटर की कैलकुलेशन हो रही है। इस तरह से नेक्स्ट 2 आउटपुट सिंबल्स हैं, एक आउटपुट सिंबल में एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी और एक आउटपुट सिंबल में पेरीमीटर की वैल्यू प्रिंट होगी। लास्ट पे टर्मिनल सिंबल है टू इंडिकेट द एंड ऑफ फ्लो चार्ट।
स्टूडेंट्स अब हम इस प्रोग्राम की GW बेसिक में एग्जीक्यूशन चेक करेंगे. स्टूडेंट्स नाउ विल execute a basic program related to the calculation of area and perimeter of a square. प्रोग्राम टाइप करते हैं. लाइन नंबर 10 CLS to clear the screen. लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट यूज करेंगे in order to enter the length of one side of square. Enter length of one side. इसको स्टोर करेंगे इन कंप्यूटर मेमोरी विद नेम कैपिटल L. लाइन नंबर 30 में एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे. लेट ऑप्शन है, इसको स्किप भी किया जा सकता है. लेट एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाय L, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. लाइन नंबर 40 में पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे. लेट ऑप्शनल है, स्किप भी किया जा सकता है. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय L. पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन नंबर 50 में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया की वैल्यू प्रिंट कराएंगे जो लाइन नंबर 30 में कैलकुलेट हुई है. नेक्स्ट लाइन नंबर 60 में अगेन प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर की जो वैल्यू लाइन नंबर 40 में कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे प्रिंट होगी. लाइन नंबर 50 में ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी और एरिया की वैल्यू जो लाइन नंबर 30 में कैलकुलेट हुई है वो उसके बाद प्रिंट होगी. इस तरह से लाइन नंबर 60 में ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी और उसके बाद पेरीमीटर की वो वैल्यू प्रिंट होगी जो लाइन नंबर 40 में कैलकुलेट हुई है. नेक्स्ट लाइन नंबर 70 इज द एंड ऑफ प्रोग्राम. अब हम F2 शॉर्टकट की यूज करेंगे इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. अब हमें स्क्वायर की एक साइड की लेंथ की वैल्यू एंटर करनी है. फॉर एग्जांपल वैल्यू है 4. एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं एरिया की वैल्यू भी आ गई है. 4 का स्क्वायर 16 है. एरिया का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 आ गया. इस तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय L वो क्या है 16. हमने डेटा वैल्यू ऐसी यूज की है कि यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया के आंसर सेम आ रहे हैं क्योंकि 4 है. तो पेरीमीटर के फॉर्मूला में ऑलरेडी 4 है तो इस तरह से आंसर सेम है. आप डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के प्रैक्टिकल्स. आपने इन प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी है. इनको प्रैक्टिकल नोटबुक पे नोट करना है. लाइंस वाले पेज पे आपने एल्गोरिथम और प्रोग्राम लिखना है और ब्लैंक पेज पे फ्लोचार्ट ड्रॉ करना है. उसके साथ साथ प्रोग्राम की आउटपुट ड्रॉ करनी है. गुड लक.